बहराइच जिले से आई यह दर्दनाक और सनसनीखेज खबर पूरे देश को झकझोर देने वाली है, जहां एक 1.5 साल की मासूम बच्ची को उठा ले जाने वाले भेड़िए का आखिरकार वन विभाग की टीम ने एनकाउंटर कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना रविवार सुबह करीब 5 बजे की है, जब मासूम बच्ची अपनी मां के बगल में सो रही थी। तभी अचानक एक भेड़िया घर के अंदर घुस आया और बच्चे को जबड़े में दबोचकर जंगल की तरफ भाग निकला। बच्ची की मां ने जैसे ही चीख सुनी और अपनी बेटी को गायब देखा, उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। मां ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और सूचना तुरंत वन विभाग और पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई और पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िए ने बच्ची को इतनी तेजी से उठाया कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। गांव के लोगों ने लाठी डंडे लेकर उसका पीछा किया, लेकिन भेड़िया खेतों और जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। इसके बाद वन विभाग के शूटरों की टीम बुलाई गई, जिन्होंने भेड़िए को पकड़ने और मारने के लिए अभियान चलाया। करीब 11 घंटे की सर्चिंग के बाद शाम तक वन विभाग की टीम ने उस खूंखार भेड़िए को ढूंढ निकाला और एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अधिकारियों के अनुसार यह वही भेड़िया था जिसने बच्ची पर हमला किया था, क्योंकि उसके जबड़ों में खून के निशान और कपड़े के टुकड़े मिले थे। ग्रामीणों ने जब शव देखा तो वे आक्रोश और राहत दोनों में डूब गए। घटना के बाद गांव में मातम और गुस्से का माहौल था, क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से इलाके में भेड़ियों के हमले बढ़े हुए थे और ग्रामीण लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। माता पिता अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलने तक नहीं दे रहे थे। बच्ची के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मां बार बार बेहोश हो रही है और पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। गांव के लोगों ने बच्ची के लिए मोमबत्तियां जलाकर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों से मांग की कि क्षेत्र में भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए स्थायी कदम उठाए जाएं। वन विभाग ने भी अब इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ाने का फैसला लिया है और कहा है कि भेड़ियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। बहराइच का यह क्षेत्र कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के पास आता है, जहां से अक्सर जंगली जानवर बस्तियों में घुस आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में भोजन की कमी और बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप की वजह से भेड़िए और अन्य जानवर इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर में मारे गए भेड़िए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसकी पुष्टि की जा रही है कि उसने ही बच्ची को मारा था। ग्रामीणों ने एनकाउंटर के बाद भेड़िए के शव को गांव में लाकर जुलूस निकाला और इसे जीत की तरह मनाया। वीडियो में ग्रामीणों को भेड़िए का शव पकड़कर नारे लगाते हुए देखा गया, मानो उन्होंने अपने गांव को एक बड़े खौफ से मुक्त कर दिया हो। इस पूरी घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया पर भी इस खबर की चर्चा जोरों पर है। लोग वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्ची की दर्दनाक मौत पर गुस्सा और दुख भी जता रहे हैं। विशेषज्ञ अब इस घटना को इंसान और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष का उदाहरण मान रहे हैं। कई पर्यावरणविदों का कहना है कि जब तक जंगलों की सीमाओं का सही संरक्षण नहीं किया जाएगा और लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस दीवारें या बाड़ नहीं बनाई जाएंगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल बहराइच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बच्चों को अकेला न छोड़ने की अपील की है। यह घटना न सिर्फ एक मासूम की जान लेने वाली है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि इंसान और प्रकृति के बीच की दूरी अब खतरनाक रूप ले चुकी है। बच्ची के घर में मातम पसरा है। गांव के लोग आज भी उस मासूम की चीखें याद कर सिहर उठते हैं। मां के आंसू और गांव की खामोशी इस बात का सबूत है कि एक जानवर के हमले ने पूरे समाज को अंदर तक हिला दिया है। वन विभाग ने इस मामले में जांच जारी रखी है और इलाके में अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने दावा किया है कि अब किसी भी जंगली जानवर को इंसानी बस्ती तक आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन गांव वाले अब भी डर के साए में जी रहे हैं। यह पूरी घटना एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने पर्यावरण और वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की दिशा में कुछ सीखेंगे या फिर ऐसी घटनाएं बार बार इंसानियत को झकझोरती रहेंगी। ऐसी ही ताज़ा और सच्ची ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।